हे व्हाट अ क्यूट बेबी, लेकिन ये रो क्यों रही है, क्या कारण है? और इतना जोर जोर से रो रही है, जबकि आजू बाजू वालों के लिए तो बहुत ही खुशी का मौका है, सब हंस रहे हैं और बेबी इतने जोर जोर से रो रही है। दिस इज अ न्यूबॉर्न बेबी क्राइंग फेरोशियसली, वोसिफेरसली, क्योंकि कुछ एक इमीडिएट थ्रेट्स जो है उसे ओवरकम करना ये बेबी का पहला चैलेंज होता है। सो लेट्स सी द फिजियोलॉजी ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी और नियोनेटल फिजियोलॉजी। देखिए, व्हेन द बेबी इज बॉर्न, दो इमीडिएट थ्रेट्स रहती है, एक है हाइपोथर्मिया, दूसरा है हाइपोक्सिया। हाइपोथर्मिया क्यों, बॉडी टेम्परेचर क्यों कम हो सकता है? क्योंकि अब तक बेबी यूटरस के अंदर थी तो एक वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में थी, और अब डिलीवरी होने के बाद रिलेटिवली कोल्ड एंड ड्राई एनवायरनमेंट में आ गई है, और इसलिए देयर आर चांसेस ऑफ हाइपोथर्मिया। और दूसरा हाइपोक्सिया। देखिए, यूटरस के अंदर द गैस ट्रांसफर वाज हैपनिंग थ्रू द प्लासेंटा, बेबी जो है वो मदर के ऊपर डिपेंडेंट थी उसके लिए, लेकिन अब डिलीवरी के बाद जब कॉर्ड को क्लैंप किया जाएगा और कट किया जाएगा, अब बेबी को इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना है, इंडिपेंडेंटली ब्रीथ करना है और अपना ऑक्सीजन खुद लेना है। इसका मतलब कि लंग्स को फंक्शन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक रिलेटिव हाइपोक्सिया जैसी सिचुएशन भी है। तो बेबी तो फाइटर है, और ये फाइटर देखो इस चैलेंज, इन दो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करती है। एक तो हाइपोथर्मिया को फाइट करने के लिए एक कर्ल्ड अप पोस्चर रहता है इनिशियली बेबी का, ऐसा एकदम ऐसे ऐसे रहता है। इसका क्या फायदा होता है? सरफेस एरिया जो है ना वो कम रहता है इसकी वजह से, और हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। फिर शिवरिंग, बेबी आर शिवरिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उससे हीट जनरेट होती है बॉडी में, और उससे भी मदद मिलती है टू फेस द हाइपोथर्मिया। और फिर बेबी में इनिशियली ब्राउन एडिपोज टिश्यू होती है, ब्राउन फैट, तो उससे भी हीट जनरेशन काफी होने में मदद मिलती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लंग्स का। हाइपोक्सिक सिचुएशन तो है अभी, और बेबी के लंग्स तुरंत तो काम करना शुरू नहीं करेंगे, अब तक तो बेबी वाज डिपेंडेंट ऑन द प्लासेंटल ट्रांसफर, गैस ट्रांसफर। तो आप देखिए, एट द टाइम ऑफ बर्थ द लंग्स आर इन ए कोलैप्स स्टेट, लेकिन अब जैसे ही कॉर्ड क्लैंप हो गया, कट हो गया, अब बेबी को इंडिपेंडेंटली ब्रीथ करना है। तो होता यह है कि इनिशियली बेबी बहुत जोर जोर से क्राई करती है, अपने थोरैसिक केज के मसल्स को बहुत सीवियरली कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करती है। इससे एक तो हीट भी जनरेट होती है बॉडी में, और दूसरा निगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर जनरेट होता है। इंट्राथोरैसिक प्रेशर और इंट्राप्लूरल प्रेशर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ब्रेथ या एट द टाइम ऑफ फर्स्ट क्राई ऑफ द नियोनेट, वो लगभग -60 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर के आसपास है। देखिए, एडल्ट्स में वो प्रेशर -5 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर है। जब नॉर्मली लंग्स फंक्शन कर रहे हैं तो लंग्स के अराउंड का प्रेशर -5 सेंटीमीटर्स इतना काफी हो जाता है लंग्स को डिस्टेंट करने के लिए, डिस्टेंट रखने के लिए। लेकिन बेबी में फर्स्ट ब्रेथ, सेकेंड ब्रेथ, थर्ड ब्रेथ इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, तो इसमें प्रेशर जो है वो -60 के आसपास, फिर उससे थोड़ा सा लंग्स का डिस्टेंशन, फिर थोड़ा नेगेटिव प्रेशर, बेबी रो रही है तो थोड़ा और लंग्स का डिस्टेंशन, -60 से फिर धीरे धीरे वो माइनस प्रेशर कम होता जाता है, -50, -40, ऐसा करते करते फाइनली द लंग्स आर डिस्टेंडेड कंप्लीटली, और फिर उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट होती है। तो ये अपनी जो फाइटर बेबी है, इसने ये दो इमीडिएट चैलेंजेस को इमीडिएटली मतलब उनको फेस करके ओवरकम किया इन सिंपल तरीकों से। फाइटर बेबी है ना, लेकिन इसके पीछे की फिजियोलॉजी ये सब है।